हाय फ्रेंड्स, मैं मिसिस मधु मेहता आज स्टैंडर्ड 10 और 12 गुजरात बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो है, सूचनाएं जो है, वो आपको स्कूल की ओर से भी दी जाएगी। बट वीडियो एक ऐसा साधन है कि आप जब भी चाहो तब उसको रिवाइव कर सकते हो। तो बच्चों, ये सूचनाएं, ये वीडियो आप डाउनलोड कर लेना और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसे सुन लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हॉल टिकट यानी रिसिप्ट। आपको जब भी रिसिप्ट मिले तब उसकी 2-3 जेरोक्स कॉपी जरूर करवा लेना। रिसिप्ट को लेमिनेट कभी भी नहीं कराना। क्यों? उसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और जब आपको मेन आंसर शीट या सप्लीमेंट्स दी जाएगी तब उसके ऊपर जो नंबर होते हैं वो नंबर आपको आपके रिसिप्ट में डालने होते हैं। अगर आपने लेमिनेशन करवा लिया तो आप उसमें लिख नहीं पाएगी और कोई भी सुपरवाइज़र जेरोक्स कॉपी पे साइन नहीं करेगा। तो जेरोक्स कॉपी ज़रूरी है इमरजेंसी के लिए। सपोज आपसे, वैसे तो रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको घुमाना नहीं चाहिए, पर कुछ हो गया तो जेरोक्स कॉपी को स्कूल अथॉरिटी सर्टिफाइड कर सकती है, उनके ऊपर के जो भी अधिकारी है उनकी सहमति लेके। तो आप ये जरूर करना। एग्जामिनेशन सेंटर के अगले दिन आपको अपना सेंटर देख के आना है। आपके घर से कितना दूर है, कितनी टाइम लगेगा जाने में, ताकि उस दिन आप हड़बड़ी में ना रहो और स्वस्थ दिमाग से वहाँ पे जाके अपना पेपर अच्छी तरह से दे सको। उसके बाद जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करो तब आपके पास मास्क होना बहुत ज़रूरी है। 3 लेयर वाला मास्क, और एक बार में यूज़ करने के बाद डस्टबिन में थ्रो कर देना है। वो आपकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। छोटी सी सैनिटाइज की बोतल भी रख लो। सेल फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्मार्ट वॉच बिल्कुल अलाउड नहीं है। गलती से भी सेल फोन और स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना। रेगुलर वॉच अलाउड है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचो तब शांति से, आप अगले दिन नंबर देख के आए हैं, आपको पता है कहाँ जाना है, आप वहाँ जाके बैठ जाना। सुपरवाइज़र आएंगे, आपको मेन आंसर शीट देंगे जिसे मुख्य उत्तर वही भी कहते हैं। क्वेश्चन पेपर भी देंगे। क्वेश्चन पेपर और मुख्य उत्तर वही को के लिए आपको 10 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए और 5 मिनट जो है उत्तर वही में सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए दिया जाता है। उसका बराबर उपयोग करना, क्योंकि अगर आपने गलत नंबर और ये सब लिखा तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट से तो सामान्यतः आपकी सीरीज सी से शुरू होगी। अगर आप 12th जनरल स्ट्रीम के स्टूडेंट से तो आपकी सीरीज जी से शुरू होगी। उत्तर वही में उतने ही ब्लॉक होंगे ऊपर जितना कि आपका सीट नंबर है। तो सी या जी से स्टार्ट करके एक एक ब्लॉक में एक एक नंबर लिख दीजिए, वो फिगर में। फिर वर्ड्स में भी लिखना है। जो सीट नंबर आपने लिखा है फिगर में वही वर्ड में लिखो। सपोज आपका 2, 3, 5, 7, 9 है तो वहाँ भी 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे वर्ड्स में लिखिए। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपके पेपर के ऊपर बार को स्टिकर लगा जाएगा। इतनी बड़ी सी पट्टी जैसा होता है, नीचे स्टिकर होता है, उसके ऊपर आपका सीट नंबर होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोड होता है। या तो सुपरवाइजर लगा देते, ज़्यादातर तो वही लगा देते। अगर आपको खुद को लगाने के लिए बोले तो जहाँ भी आपका जो सीट नंबर है उसको मैच करने के बाद
दोनों का मैच हो रहा है, आपका सीट नंबर और बारकोड में जो दिया गया उसके बाद ही लगाना, ताकि आप पूरी तरह से सेफ हो जाओ। मेन आंसर सीट के ऊपर आपको ब्राउन स्टिकर भी लगाना होता है, वो ब्राउन स्टिकर भी आराम से लगाना। ऊपर आपकी परीक्षार्थी की साइन भी होती है, वो भी कर लेना। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोड होता है, वो भी ठीक से लिख लेना। सुपरवाइजर की साइन होती है, वो छोड़ देना, वो आपके लिए नहीं है। फिर आंसर शीट में दिया गया होगा, અહીંથી શરૂ करो, स्टार्ट फ्रॉम हियर, वहीं से ही शुरू कर देना। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतनी ही आपकी इमेज अच्छी जाएगी और मार्क्स का स्कोर भी बढ़ता रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ध्यान में रखने जैसी है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाओ तो पेंसिल पेन का पाउच लेके जाओ, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब आर पार देख सको ऐसा होना चाहिए। शूज़ की जगह चप्पल पहनो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो रिसिप्ट हॉल टिकट है उसको एक सिंपल सी पॉलीथीन में डाल देना, ताकि वो प्रोटेक्ट भी रहेगी और आप उसमें सुपरवाइजर की साइन भी करा सकते हो। पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, जिसमें जो भी आप कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में उसका पूरा रिकॉर्डिंग होता रहता है। इसलिए गलती से भी कोई शॉर्टकट ना लेना, क्योंकि ये बाद में भी आपको तकलीफ में ला सकते हैं। अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, मन लगा के पढ़ के जाओ, तो ये सब करने की बारी आएगी नहीं। पेरेंट्स को भी एडवाइस है कि एग्ज़ाम के समय पे बच्चे को बहुत ज़्यादा भारी भोजन मत दो, हल्का सुपाच्य भोजन दो, बाजार का मत खिलाओ, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन में मत रखो, पढ़ाई के पीछे लास्ट लास्ट के दिनों में मत पढ़ो, क्योंकि कभी कभी रात को 2-3 बजे तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह जब होती है और एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, या तो सो जाते हैं, या तो बीमार हो जाते हैं, या तो कुछ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से हम इसमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो हमें तकलीफ में ला सके। तो हमने बारकोड स्टिकर की बात की, हमने ब्राउन स्टिकर की बात की। जितने भी सप्लीमेंट्स लो वो सभी सप्लीमेंट्स में बारकोड लगाना है। काफ़ी बच्चे सप्लीमेंट्स और आंसर शीट को स्टेपलर से अटैच कर देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। आपको जो थ्रेड सुपरवाइजर की ओर से मिलता है वही थ्रेड में प्रॉपरली बांध के आपको पेपर सबमिट करना है। लास्ट 10 मिनट की बेल के बाद सप्लीमेंट्स नहीं मिलती। अगर आपको लगता है कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो वार्निंग बेल के पहले इश्यू करवा लो। आपको 1-1 घंटे का बेल भी मिलेगा। आपको पता चलेगा 1 आवर ख़त्म हो गई, 2 आवर ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है वो वार्निंग बेल 10 मिनट्स की होगी, और 10 मिनट्स के बाद लॉन्ग बेल होगी। 3 आवर्स का पेपर होता है, तो वो 1 आवर के बाद आपको जो बेल है उसके बाद में पता चलेगा कि अभी आपको कितना टाइम बाकी है, और आपके पास वॉच भी होगी। एग्जामिनेशन हॉल का पूरा मैंने पहले ही बताया कि सीसीटीवी कैमरा में पूरा रिकॉर्डिंग होता है, इसीलिए कोई गलत चीज़ नहीं करना। अगर मैं अपने 30 साल की लंबी करियर में देख चुकी हूँ कि कभी किसी कारणवश, बहुत सारे कारण होते हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर इमरजेंसी स्टिकर लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं और पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। बच्चे, मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी स्टिकर से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो एक सिर्फ व्यवस्था है कि इमरजेंसी के कारण आपको वो स्टिकर लगाना पड़ा, और उसका जो भी कार्य है, उसकी जो भी फॉलोइंग स्टेप्स है, वो सभी उसी एग्जामिनेशन सेंटर के जो बिल्डिंग कंडक्टर है वही लेते हैं। तो न तो आपको पेरेंट्स को उसमें चिंता करने की ज़रूरत है, ना आपको चिंता करने की ज़रूरत है। वो एक व्यवस्था है, सुचारू व्यवस्था है, इमरजेंसी के समय में काम आ सके, इसीलिए वो व्यवस्था कर दी गई है। इसमें आपका कोई नुकसान होना नहीं है। तो आप जब भी एग्ज़ाम में जाओ तो कोई इमरजेंसी दवाई लेते हो तो वो भी साथ में रखो, अगर लेते हो तो। और आसपास के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा बात न करके शांति बना के, अपने सुपरवाइज़र को कुछ समझ में ना आए तो 2-3 बार पूछो। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादातर कॉमर्स स्ट्रीम, जनरल, या तो अपना जो आर्ट्स है, उसमें पेपर का समय अलग अलग होता है।
कुछ पेपर मॉर्निंग सेशन में होता है, कुछ इवनिंग सेशन में होता है। अगर आपने ध्यान से रिसिप्ट नहीं पढ़ी है तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मॉर्निंग सेशन का पेपर है और आप इवनिंग सेशन में पहुंचोगे तो टाइम टेबल को बराबर बराबर पढ़ लो। रिसिप्ट में भी ये सब चीज़ें दे रखी है। काफ़ी बार सेंटर बदल भी जाता है, 3-4 पेपर एक सेंटर में होते हैं, 2-3-4 पेपर अलग सेंटर में होते हैं। वहाँ भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप ठीक से रिसिप्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड बना के उस पर सभी टाइमिंग, सभी सेंटर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो सब आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर कर पाओगे तो आप अपनी एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से दे पाओगे। नहीं तो हड़बड़ी में, टेंशन में जो आपको आता है वो भी भूल जाओगे। यहाँ आपको डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना भी नहीं है। जब अपना हमने अच्छी तरह से मेहनत की है, काम किया है, तो हम क्यों डरें। बस थोड़ी सावधानी बरतनी तो हर फील्ड में स्वाभाविक है, वो हमें करनी चाहिए। लिखे हुए पेज जो आपने लिखे वो आपको सुपरवाइज़र को बता देना है कि हमने इतने पेज लिखे हैं। बट जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप सुपरवाइज़र से पूछें। अगर उनको बताने की दायरे में आता होगा तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सभी सुपरवाइज़र बच्चे को हेल्प करते ही है। जो चीज़ उनको नहीं समझ में आती है और साधारणतः वो समझा सकते हैं तो वो आपको समझाएंगे। हाँ, क्वेश्चन के आंसर के बिना वो नहीं पूछना, वो नहीं बताएंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आराम से जाओ, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, पूरी साल की मेहनत का ये फल है। पेरेंट्स को भी ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने पूरी साल पढ़ाई की है तो वो अच्छी तरह से पास हो ही जाएगा। बट बिन जरूरी तकलीफ ना हो या बिन जरूरी विघ्न ना आए, इसके लिए ये सब सावधानी हमें रखनी है और रखनी भी चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी से जो बच्चा आज काम करेगा वो कल भी काम करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और एक बात आगे की मैं बताऊं तो कि जब भी हम पेपर देने के लिए जाए शांत मन से जाए और कोई ज़्यादा ऐसा मन में बोझ लेके ना जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। सब आपके भले के लिए ही बैठे हैं वहाँ पे। सबको लगता है कि बच्चे फ्री माइंड से एग्ज़ाम दे, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे और उसके मन में कोई गलत धारणाएं न बन जाए। लास्ट में ऑल द बेस्ट तो मुझे बोलना ही है। अब बहुत अच्छा करो। बट एक बात बतानी है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी वजह से हमारा मनचाहा रिजल्ट ना आया तो भी एक बात समझ लेना, एग्ज़ाम तो दूसरी बार भी आ सकती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कोई ऐसा कदम नहीं लेना कि हमारी ये वैल्यूएबल लाइफ मिट्टी में मिल जाए। बच्चों, तुम्हारे सामने ज़िंदगी पड़ी है, बहुत बड़ी मंजिल आगे आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत सारा रास्ता काटना है। छोटी सी चीज़ के डर के कुछ ऐसा ना करना जिससे तुम और तुम्हारे पेरेंट सभी दुख में डूब जाए। मैं तो ये चाहती हूँ बहुत अच्छे नंबर लाए, बहुत मेहनत करे, बहुत आगे बढ़े और जब रिजल्ट आए तो हम फिर मिलेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना, फिर मिलेंगे ऐसी कोई बात के लिए। तब तक जय हिंद।